हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पेमोन के बारे में बताया था और उसमें बताया था कि पेमोन लूसीफर का बहुत बड़ा भक्त है। तो चलिए आज हम लूसीफर, जिसे नर्क का राजा भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। पुराने ज़माने में हेब्रू में लूसीफर शब्द का मतलब ब्राइटनेस। इसलिए अगर हम लूसीफर शब्द के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका अर्थ है मॉर्निंग स्टार, अर्थात सुबह का तारा। लूसीफर डेविल नहीं है, बल्कि स्वर्ग में वो एक एंजल था। भगवान की सबसे पहली कारीगरी लूसीफर ही थी। उसे बहुत ही बारीकी से बनाया था। स्वर्ग में सबसे सुंदर एंजल लूसीफर ही था। इतना ही नहीं, उसे बाकी एंजल से ऊपर का दर्जा भी दिया गया था। वो सभी एंजल का हेड था। ओल्ड टेस्टामेंट में ये बात साफ साफ लिखी है कि लूसीफर हर वक्त सोने की माला और नायाब पत्थरों से बनी हारों को पहनकर स्वर्ग में अपने स्थान पर बैठता था। लूसीफर के पास भरपूर नॉलेज थी, इसलिए किसी भी विषय पर चर्चा हो, लूसीफर अपनी टिप्पणी ज़रूर देता था और इसलिए उसकी नॉलेज को लेकर वो सभी एंजल में बहुत फेमस था। इस वजह से बाकी के एंजल्स उसे फॉलो करने लगे थे। तो अगर लूसीफर इतना अच्छा था और इतना शक्तिशाली था, तो ऐसा क्या हुआ कि सभी उसे एक डेविल मानने लगे? तो कहते हैं बहुत साल पहले भगवान और जीसस के बीच एक प्राइवेट मीटिंग हुई जिसमें लूसीफर को बुलाया नहीं गया। इससे लूसीफर को बहुत ही बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आया। गुस्से में उसने स्वर्ग में एक कैंपेन निकाला जिसमें वो सारे एंजल से ये कहता था कि वो जीसस से ऊपर है, और अब बाकी सारी एंजल्स जीसस की बजाय लूसीफर को मानने लगे थे। इस कैंपेन का इतना प्रभाव हुआ था कि स्वर्ग में 100 एंजल में से 80 एंजल्स लूसीफर के साइड में आ गए थे और उसे अपना भगवान मानने लगे थे। कई भगवानों ने लूसीफर को समझाया, लेकिन लूसीफर अपनी ही जिद पर अड़ा बैठा। लूसीफर के साइड में जो एंजल्स थे वो तो उसकी बात मानने लगे, लेकिन जो उसके ऑपोजिट में थे उन्होंने उसकी शिकायत सीधे भगवान से की। उसका ये अंजाम हुआ कि भगवान ने उसे एंजल के चीफ पद से निकालकर सीधा स्वर्ग से बाहर का रास्ता दिखाया। इतना ही नहीं, भगवान ने उन एंजल्स को भी बाहर निकाला जो लूसीफर को फॉलो करने लगे थे। स्वर्ग से बाहर आकर लूसीफर उन एंजल्स को लेकर सीधा स्पिरिट वर्ल्ड में गया, जिसे हम नर्क कहते हैं। तब से लोग उसे सैटन के नाम से जानने लगे और उसके साथ वाले एंजल्स डेविल में बदल चुके। लूसीफर नर्क पर राज करने लगा और वहाँ का राजा बन गया। लूसीफर की शक्तियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देवताओं की तरह लूसीफर भी अमर है। उसके पास 2 सफ़ेद पंख है, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम समय में कहीं पर भी उड़ कर जा सकता है। उसके पास वो सारे डेमोनिक पावर है जो किसी और के पास नहीं है। लूसीफर की एक खासियत है कि वो किसी को भी धोखा देने और उन्हें मैनिपुलेट करने में माहिर है। ओल्ड टेस्टामेंट में ये बताया गया है कि जो लोग गलत काम करते हैं वो कहीं ना कहीं लूसीफर के कंट्रोल में होते हैं। लूसीफर इंसानों से 7 डेडली सिंस करवाना चाहता है और हर एक सिंस के लिए उसने एक और डीमन को अपॉइंटमेंट करके रखा है। ये सब वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि इंसान को भगवान ने बनाया है और इंसानियत को ख़त्म करके हमारे स्पिरिट्स को वो नर्क में कैद करना चाहता है। लूसीफर को रूलर ऑफ हेल के नाम से भी जानते हैं और उसका सबसे वफादार डीमन है पेमोन। लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी के सदस्य लूसीफर की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी भगवान को नहीं मानते। ओल्ड टेस्टामेंट में ये बताया गया है कि हज़ारों साल बाद गॉड्स और सैटन्स के बीच एक लड़ाई होगी, जिसमें गॉड्स इन सैटन को एक लेक ऑफ फायर में डुबाएंगे, जिससे ये सैटन्स कभी भी हज़ारों साल तक किसी भी इंसान को मैनिपुलेट नहीं कर सकेंगे। तो ये थी लूसीफर की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।